चैनल के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार, राम राम। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि हम हरियाणा की 90 विधानसभाओं की समीक्षा कर रहे हैं कि राजनीतिक हालात वहाँ कैसे हैं, आने वाला 2024 विधानसभा में कौन वहाँ से कैंडिडेट होगा, इस सब पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अभी हम चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे विधानसभा तोशाम की। तो तोशाम विधानसभा आपको बता दें कि हरियाणा की सबसे हॉट सीटों में से एक है। हरियाणा की राजनीति का इतिहास तोशाम के जिक्र के बिना न पढ़ा जा सकता है, न लिखा जा सकता है और न समझा जा सकता है। हरियाणा गठन के बाद से लेकर आज तक यदि 2 चुनाव को छोड़ दिया जाए तो यहाँ से बंसीलाल परिवार का ही यहाँ पर कब्जा रहा है तोशाम विधानसभा पर। यही हमेशा अजय रहे हैं। हरियाणा की राजनीति की कमान एक लंबे समय तक यहाँ से संचालित होती रही है। परिवार किरण चौधरी इसी परिवार की बहू है और ये 3 बार यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर विधायक बन चुकी है। चौथी बार अब फिर जो है ना प्रयासरत है विधायक बनने के लिए। लेकिन इस बार का परिदृश्य थोड़ा सा बदल चुका है क्योंकि किरण चौधरी जी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा चुकी है। तो विधानसभा तोशाम की हम चर्चा करें, समीक्षा करें, उससे पहले इस विधानसभा का कि परिसीमन क्या है, इसका भौगोलिक स्थिति क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को जो है ना इसकी भौगोलिक स्थिति समझाता हूँ, बताता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास इस विधानसभा का मैप है। आप इस विधानसभा का मैप है ये। इसमें आप देख रहे हैं जो ग्रीन क्रॉस हैचिंग लाइन है, ये विधानसभा है। और इसमें आप देखेंगे इधर ब्लू में ये जहाँ लिखा भी है नलवा, ये नलवा विधानसभा यहाँ इस तोशाम विधानसभा को टच करती है। दूसरी तरफ इधर आप देख रहे हैं ये है बवानी खेड़ा विधानसभा है ये। और इधर आप देखेंगे तो भिवानी है, ये पिंक में भिवानी है। और नीचे बारडा विधानसभा है, ये ब्लू छोटा सा लिखा भी है बारडा विधानसभा। और इधर लोहारू विधानसभा लगती है जो कि येलो में ये दिखाया गया है, ये यहाँ पे। तो ये कुल मिलाकर 5 विधानसभाओं की सीमा इस विधानसभा तोशाम को छूती है। तो अब इसके टेक्निकल डाटा समझ लेते हैं कि अभी तक के जो डाटा है तोशाम का, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये भिवानी जिले की है। लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की जो 9 विधानसभा हैं उनमें से एक विधानसभा है ये तोशाम। इस विधानसभा के कुल मतदाता जो है वो है 2,09,063। विधानसभा तोशाम के कुल मतदाता 2,09,063 हैं। इनमें से अनुसूचित जाति के मतदाता हैं 46,726, जो कि कुल मतदाताओं का 22.35% होता है। अगर बात करें ग्रामीण मतदाताओं की कि यहाँ पे इस विधानसभा तोशाम में ग्रामीण मतदाता कितने हैं, तो ग्रामीण मतदाताओं की संख्या है 1,97,878। और ये जो संख्या मैं बता रहा हूँ ये 2011 की जनगणना पर आधारित है। तो 1,97,878
78 ग्रामीण मतदाता हैं, जो कि कुल मतदाता का लगभग 95% होता है, यानी 94.65। ये लगभग 95% जो है यहाँ पे ग्रामीण मतदाता है। तोशाम विधानसभा में अगर शहरी मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पे कुल मतदाता 11,185 हैं, जो कि कुल मतदाता का 5.35% होता है, यानी 5% जो है लगभग ये मतदाता शहरी मतदाता हैं। अब बात करते हैं कि तोशाम में पिछली बार 2019 का विधानसभा जो चुनाव हुआ था तो 249 बूथ बने थे, मतदान केंद्र बने थे। अब की बार ये मतदाता संख्या भी बढ़ेगी और मतदान के केंद्र भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस विधानसभा को जो अगर जाति समीकरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा इस विधानसभा में अगर जातीय समीकरण देखें तो जाट मतदाता सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद एससी हैं, बीसी हैं और अहीर मतदाता हैं, ठाकुर मतदाता हैं। तो ये आपने ओवरऑल आंकड़े देखे तोशाम विधानसभा के। अब बात कर लेते हैं पीछे 2 विधानसभाओं में यहाँ पे क्या हुआ, कौन कैंडिडेट चुनाव लड़े, कितना वोट लिया, ताकि आज का सिनेरियो समझने में आपको आसानी हो। तो तोशाम विधानसभा 2014 की बात करें तो यहाँ पे किरण चौधरी विजय हुई थी। उस समय किरण चौधरी कांग्रेस की टिकट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इन्होंने चुनाव लड़ा था और इनको टोटल वोट मिले थे 58,218। नोट कर लीजिए बेशक, 58,218 ये वोट मिले थे 2014 में, जो कि कुल मतदान का 38.48 होता है। तो 38.48% वोट लेकर किरण चौधरी जी विजयी हुई थी। यहाँ दूसरे नंबर पर यहाँ पे इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल की प्रत्याशी रही थी कमला रानी। इनको वोट मिले थे 38,477, जो कि कुल प्रतिशत में देखें तो 25.43% इनको वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर थे राजवीर सिंह लाला। अब जो लोग नहीं जानते बता देते, राजवीर सिंह लाला ये अपने मंत्री भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं। धर्मवीर जी के ये भाई हैं। तो तीसरे नंबर पर रहे थे राजवीर सिंह लाला। स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और वोट इन्होंने इन लोग के कैंडिडेट जो कि दूसरे नंबर पर था उसके बराबर ली थी। बराबर यानी बहुत मामूली फर्क, 50 वोटों का फर्क था। राजवीर लाला ने वोट ली थी 38,427, जो कि कुल मत का 25.4% होता है, यानी 0.03% का सिर्फ फर्क था पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन में। अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर पर। यहाँ से राष्ट्रीय जनहित कांग्रेस का जो चौथे नंबर पर रहा था वेदपाल तंवर, ये राष्ट्रीय जनहित कांग्रेस भजनलाल जी की जो पार्टी बनी थी उसके प्रत्याशी थे। इन्होंने वोट लिया था 5,907, जो कि कुल मतदान का 3.9% होता है। फिर एक कैंडिडेट थे बहुजन समाज पार्टी के। बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे जय भगवान जी, बसपा के थे, हाथी इनका चुनाव निशान। इनको वोट मिले थे 1,971, जो कि 1.35% होता है मतदान का। छठे नंबर पर बात करें तो भाजपा का प्रत्याशी था यहाँ से, यानी 2014 में भी भाजपा की यहाँ पे कोई जनाधार नहीं था और भाजपा का आज भी कोई जनाधार नहीं है। तो भाजपा के प्रत्याशी को मिले थे 1,822 वोट, 1.2% मिले थे। ये 2014 विधानसभा तोशाम का जो है सिनेरियो था। अब बात करते हैं
2019 में क्या परिस्थिति थी, किसने कितने वोट लिए, कौन विजयी रहा, इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे किरण चौधरी, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, किरण चौधरी जी विजयी हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इनको वोट मिले थे 72,699, यानी 73,000, एक वोट कम, और मत प्रतिशत था 49.72। दूसरे नंबर पर रहे थे शशि रंजन परमार जी, भारतीय जनता पार्टी, कमल का निशान था, और इनको वोट मिले थे 54,640। प्रतिशत में देखें तो 37.37%। तीसरे नंबर पर सीताराम जी, जननायक जनता पार्टी से सीताराम जी रहे थे, और इनको वोट मिला था 7,522, जो कि 5.14% होता है। चौथे नंबर पर नरेंद्र लारा, बीएसपी के, इनको वोट मिले 4,513। अगर प्रतिशत में देखें तो ये होता है 3.09%। उसके बाद कमला रानी, इंडियन नेशनल लोकदल, चौटाला जी की पार्टी, चश्मा इनका चुनाव चिन्ह था, कमला रानी थी, इनको वोट मिला 2,094। अगर प्रतिशत में देखें तो 1.43%। छठे नंबर पर यहां से आम आदमी पार्टी के पवन हिंदुस्तानी, ये चुनाव लड़ रहे थे, झाड़ू का निशान था, और इनको वोट मिले थे 865, जो कि 0.59 यानी 0.6% लगभग वोट मिले थे पवन हिंदुस्तानी को। तो ये सिनेरियो था राजनीतिक पार्टियों का उस समय 2019 में। तो 2019 में ये था। अब बात कर लेते हैं भाई, क्या आज क्या सीन रहेगा, कौन प्रत्याशी जो है किस पार्टी से आएगा, किसका जनाधार है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो शाम विधानसभा में अगर देखें कि कौन कैंडिडेट आ रहा है बीजेपी से, तो एकमात्र नाम किरण चौधरी जी का है। किरण चौधरी जी खुद चुनाव लड़ेंगी या श्रुति चौधरी लड़ेंगी, ये उनका पारिवारिक मामला है, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि श्रुति चौधरी जो है वो रेस में है। और दूसरा नाम जो आ रहा है हमारे पास, वो है शशि रंजन परमार जी। तो श्रुति चौधरी जी और किरण चौधरी जी, उनका तो पोर्टफोलियो सबको पता है, लेकिन शशि रंजन परमार जी ये भी जो है ना 2019 में हारे थे, सेकंड रहे थे। पिछली बार भी 56,000 वोट ली थी, तो काफ़ी मजबूत इनका आधार है। इस बार नहीं है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी से मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि लोग हरियाणा में काफ़ी नाराज़ हैं। उसकी कई वजह हैं, वो सभी जानते हैं। बीजेपी से और कोई टिकट लेने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा है। हमारे पास तो ये दो ही नाम ढूंढने से मिले। अब बात करते कांग्रेस की। कांग्रेस अच्छी पोजीशन में है। यहाँ पे पहला नाम जो आ रहा है वो अनिरुद्ध चौधरी जी का। ये एक्स एमएलए महेंद्र सिंह जी पुत्र बंसीलाल जी, यानी बंसीलाल जी के पौत्र हैं ये अनिरुद्ध चौधरी। इनका नाम रेस में काफ़ी आगे चल रहा है। लेकिन ये भी अफवाह है, ये भी सुनने में आ रहा है कि अनिरुद्ध चौधरी जो है वो तो शाम की बजाय इधर लोहारू में भी लड़ना चाहते हैं। अगर वो लोहारू जाते हैं तो फिर दूसरा नाम आता है कमल प्रधान जी का। कमल प्रधान जी एक्स एमपी जंगवीर सिंह जी के पुत्र हैं और काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है, मेहनती बहुत हैं, कांग्रेस में लगातार जो है ये काम कर रहे हैं। और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर एक नाम आ रहा है संजीत ख्यालिया जी। संजीत ख्यालिया जी युवा हैं, बहुत ही मेहनती हैं, कारोबारी हैं, वकील हैं
और युद्धवीर ख्यालिया जी जो कमिश्नर की नौकरी छोड़ के जिन्होंने हिसार लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, युद्धवीर ख्यालिया जी के सुपुत्र हैं। इनका परिवार में मतलब HCS IAS मतलब उस इलाके में सबसे ज़्यादा ये जो है ये बड़ी पोस्टों पे ये परिवार है। तो इनका झामरी गांव है जो तोशाम के साथ ही लगता है। संजीत ख्यालिया बहुत ही मतलब रेस में काफ़ी आगे दिख रहे हैं। कमल प्रधान जी और संजीत ख्यालिया में जो है रस्साकसी टग ऑफ वार जैसा माहौल है इस समय। तो देखते हैं इनमें से कौन आगे निकलता है। एक और नाम है राजवीर उर्फ लाला। पहले भी मैंने बताया था ये धर्मवीर जी MP साहब के भाई हैं और इनका पोर्टफोलियो भी आप लोगों को ज़्यादा सभी को पता है, मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं। राजवीर लाला पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और काफ़ी मेहनती जो है ये है। तो ये 4 नाम जो है मेरे जहन में आए थे कांग्रेस की तरफ से। ये अभी हमने 2 पार्टियों की बात की है, राजनीतिक पार्टियों की। अगर राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो 2 पार्टियों की बात करिए। अब की बार तीसरी पार्टी भी मैदान में है। अब समझ गए होंगे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ने की सोच कर आई है कि बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अगर अभी की रिसेंटली देखें तो इन्होंने 15 दिन में हरियाणा में 45 बड़ी रैलियां की हैं और ये लगातार ग्राउंड पर लगे हुए। काफ़ी पिछले 2-3 साल से तो बहुत बड़ा संगठन इन्होंने तैयार किया है। अगर बात करें कि आम आदमी पार्टी से कौन आएगा कैंडिडेट, तो निसंदेह पहले भी चुनाव लड़ चुका है, युवा साथी है और बागनवाला गांव से पवन पंगाल। आम आदमी पार्टी के रिकॉर्ड में ये इनका नाम है पवन हिंदुस्तानी। तो पवन पंगाल जी बागनवाला गांव के जो तोशाम के बिल्कुल सटा हुआ गांव है, बागनवाला के रहने वाले हैं। पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और मेहनती, आम आदमी पार्टी के मेहनती जो है वो हैं और जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर भी हैं। संगठन में भी इनका काफ़ी प्रभाव है। तो ये एक नाम अभी तक आ रहा है। इसके अलावा दूसरा नाम हमारे नोटिस में अभी तक तोशाम से आम आदमी पार्टी का कोई नहीं है। तो ये आज के विधानसभा तोशाम के पूरे आंकड़े, पूरी समीक्षा थी। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया अदा। और जय हिंद, जय भारत।